हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में कल एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया था, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक एंड अमोनोटैलिक। अब हम उसके आगे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो बेंजोइक एसिड होता है, ये कुछ वन लाइनर्स है जो कि एग्जाम्स में या तो आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं जो कि लिखवाए जा रहे हैं आपको। जो बेंजोइक एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी से जब बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, तो वो हिप्यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। किस फॉर्म में? हिप्यूरिक एसिड की फॉर्म में हमारी बॉडी से बेंजोइक एसिड हिप्यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के जो यूरिन के अंदर एक तो क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिन, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने कल फिशेस के बारे में बात की थी, है ना। हमने कहा था कि जो बोनी फिशेस है वो अमोनोटैलिक है, जो कार्टिलेजिनस फिशेस है वो यूरियोटैलिक है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो हम उसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। फिशेज हैं, फिशेज दो तरीके की होती हैं। एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, एक होती हैं बोनी फिशेस। ठीक है। जो कार्टिलेजिनस फिशेस है इसके अंदर तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ये फिशेस तो होंगी यूरियोटैलिक, ये तो यूरियोटैलिक ही होंगी। लेकिन जो बोनी फिशेस हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। कुछ होती हैं फ्रेश वाटर, है ना, और कुछ होती हैं मेराइन वाटर, यानी कि कुछ समुद्री जगह पर रहने वाली फिशेस होती हैं और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेस होती है। इन दोनों का ही एक्सक्रीशन जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस हैं वो तो अमोनोटैलिक होंगी, यानी कि वो अमोनिया को ही रिलीज करेंगी, एक्सक्रीट करेंगी। ठीक है। लेकिन जो मेराइन वाटर के अंदर होती हैं वो रिलीज करती हैं एक कंपाउंड जिसका नाम है TMO, और ये एग्जाम में आ चुका है कि TMO किसका एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो है मेराइन बोनी फिशेस का। TMO का नेम है ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। ठीक है। तो TMO ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड ये किसका एक्सक्रीटरी मटेरियल है? यह है मेराइन बोनी फिशेस का। बेंजोइक एसिड हमारी बॉडी में हिप्यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकलता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर क्रेटिनिन एंड क्रिएटिन ये दोनों निकलते हैं उनके यूरिन के अंदर। और फिशेस दो टाइप की होती है, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस तो यूरियोटैलिक होती हैं, यानी कि ये क्या एक्सक्रीट करेंगी? यूरिया। ठीक है। और जो बोनी फिशेस होती है वो फ्रेश वाटर भी होती है और मेराइन भी हो सकती है। तो जो फ्रेश वाटर है वो डिफरेंटली यानी अमोनोटैलिक, यानी क्या एक्सक्रीट करेंगी? अमोनिया। और जो मेराइन वाटर के अंदर होती है वो TMO ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड को एक्सक्रीट करेंगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? हमारा आंसर होगा यूरिया। नहीं, डॉग्स जो एक्सक्रीट करते हैं उसका नाम है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस कंपाउंड को रिलीज करते हैं डॉग्स। ठीक है। एक है स्पाइडर। ये सारे चलते फिरते क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं। स्पाइडर, स्पाइडर क्या है? स्पाइडर एलेंटॉइस भी कर सकता है एक्सक्रीट, और स्पाइडर गुआनिन भी करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गुआनिन के स्पाइडर, ये क्वेश्चन था कि जो स्पाइडर है वो कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करता है, तो उसके ऑप्शन में था गुआनिन और उसका जो आंसर था वो था गुआनिन। ठीक है। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो फाइलम है वहां से कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, उनके अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं।
अगर हम स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ, है ना, हमारा द फोरमोस्ट फाइलम। फिर आएगा फाइलम पोरीफेरा, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। जितनी बार बोलोगे ये उतनी अच्छे से आपको याद होंगी, क्योंकि ये हमारी टेक्सोनोमी सिलेबस में है, तो हमें ये याद इस तरीके से करने पड़ेंगे। फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। अगर हम इन चारों के एग्जांपल लें, प्रोटोजोआ के अंदर जैसे हम कह सकते हैं अमीबा आ गया, है ना, पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्जिस आ गए, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इस तरीके से भी और बहुत सारे फाइलम है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन चारों के अंदर क्या होगा, मोनोटेलिज्म। ये सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके तो ये तो हमने पढ़ा भी था उसके एग्जांपल के अंदर, है ना। ये सारे के सारे अमोनोटेलिज्म शो करेंगे, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये अमोनोटेलिज्म शो करते हैं। इसके अंदर अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट होती है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगी। ठीक है, इसके अंदर एक जो पोरीफेरा है, इसके अंदर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है एक्सक्रीशन में जो हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ पोरीफेरा के बारे में एक स्पेसिफिकेशन है थोड़ी सी। उसके बाद हम आगे के फाइलम पढ़ते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर क्या है, आपने नाम सुना होगा, फ्लेम सेल्स। इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं, फ्लेम सेल्स। ठीक है, फ्लेम सेल्स को और क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स को कहते हैं सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स को भी और कुछ कहते हैं, वो कहते हैं प्रोनेफ्रिडिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोनेफ्रिडिया। ठीक है, इसका अगला जो फाइलम है वो है एस्केलमिन्थिस। एस्केलमिन्थिस में क्या प्रेजेंट होता है, एस्केलमिन्थिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं रेनिड सेल्स। रेनिड सेल्स कौन से शेप के होते हैं, रेनिड सेल्स होते हैं एच शेप के। तो एच शेप एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो होंगे एस्केलमिन्थिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है फाइलम एनालिडा। ठीक है, एनालिडा के अंदर प्रेजेंट होंगे नेफ्रिडिया। ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो मैं इस साइड पे लिख रही हूँ, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे नेफ्रिडिया। ठीक है, इसके बाद आएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि कोएक्सल ग्लैंड्स। ठीक है, जो कोएक्सल ग्लैंड्स होंगे ये प्रेजेंट होंगे स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के अंदर। ठीक है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के अंदर कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, कोएक्सल ग्लैंड्स। कुछ आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट होंगे मैलफिजियन टिब्यूल्स। मैलफिजियन टिब्यूल्स किनके अंदर प्रेजेंट होगी, कौन से आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं, तो वो आएगी क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर जैसे कि कॉकरोचेस आ गए, तो उस क्लास के अंदर मैलफिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ के अंदर प्रेजेंट होंगे एंटीनल ग्लैंड्स, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। ये किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी हमारी क्लास
क्रस्टेशिया के अंदर जो हमने अभी पढ़े थे प्रॉन्स या फिर क्रैब्स, उसके अंदर एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एक थ्रू बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से कौन करेंगे? लार्वा। लार्वा किसके? लार्वा ऑफ फ्लावर क्रस्टेशिया। जो क्रस्टेशिया क्लास के लार्वा है वो बॉडी सरफेस से करेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के अंदर प्रेजेंट होंगे फ्लेम सेल्स या सोलैनोसाइट्स, इन्हीं को बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोनेफ्रिडिया। उसके अलावा प्रेजेंट होंगे एस्केलमिन्थेसिस। एस्केलमिन्थेसिस के अंदर प्रेजेंट होंगे रेने सेल्स जो कि होंगे एच शेप। उसके बाद आएगा एनालिडा। एनालिडा के अंदर प्रेजेंट होंगे नेफ्रिडिया। और उसके बाद आएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, अलग अलग के हिसाब से। जैसे स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर प्रेजेंट होंगे कोएक्सियल ग्लैंड। इंसेक्टा के अंदर प्रेजेंट होंगे मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। क्रस्टेशिया क्लास जैसे कि प्रॉन्स या क्रैब, उनके अंदर प्रेजेंट होंगे एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड्स। उसके अलावा क्रस्टेशिया के लार्वा ये बॉडी सरफेस से करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मोलस्का, ठीक है। मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होंगे ऑर्गन ऑफ वोजेनस। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑर्गन ऑफ वोजेनस किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? ये दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, यूनियो एंड पाइला, दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे। ऑर्गन ऑफ वोजेनस एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसके? फाइलम मोलस्का के। एक इनके अंदर आता है कैबर्स ऑर्गन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ यूनियो के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कैबर्स ऑर्गन है वो कौन से एनिमल के अंदर पाया जाता है, और वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, उसके अंदर एक था यूनियो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो आएगा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या आएगा? एकाइनोडर्मेटा के बहुत ही सिंपल है, थ्रू बॉडी सरफेस, सिंपली थ्रू डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। उसके बाद आता है फाइलम हेमिकोडेटा। फाइलम हेमिकोडेटा जैसे कि इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आ जाएगा बेलेनोग्लोसिस, ठीक है। फाइलम हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के अंदर क्या है? हेमिकोडेटा के अंदर प्रेजेंट होगा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होगा ग्लोमेरुलस प्रोबस्सिस ग्लैंड, ठीक है। ये प्रेजेंट होगा हेमिकोडेटा के। बेलेनोग्लोसिस इसका एग्जांपल है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा ग्लोमेरुलस या प्रोबस्सिस ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब फाइलम यूरोकोडेटा, जिसको बोलते हैं ट्यूनिकेटा। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा हर्डमैनिया, ठीक है। तो हर्डमैनिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर होगा न्यूरल ग्लैंड या सुप्रा न्यूरल ग्लैंड भी बोला जाता है इसको। न्यूरल ग्लैंड या सुप्रा न्यूरल ग्लैंड, इसके अंदर होते हैं न्यूरोसाइट्स। ये न्यूरोसाइट्स जो है ये काम करेंगे एक्सक्रीशन का, ठीक है। हमने पढ़ा फाइलम मोलस्का। मोलस्का के अंदर ऑर्गन ऑफ वोजेनस ये प्रेजेंट होंगे यूनियो में, पाइला में, और कैबर्स ऑर्गन ये सिर्फ यूनियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं,
फिर आएगा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में थ्रू बॉडी सरफेस होगा। और उसके बाद हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा में जैसे कि बेलेनोग्लोसस, इसके अंदर ग्लोमेरुलस या प्रोबोस्सिस ग्लैंड के द्वारा जो है एक्सक्रीशन किया जाता है। उसके बाद यूरोकोर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा, ये सब फाइलम है। इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा हर्डमानिया। इसके अंदर न्यूरल या फिर सुप्रा न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर सेल्स होते हैं न्यूरोसाइट्स, जो कि एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम, सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएगा, इसके अंदर जो आएगा एम्फिओक्सस। ठीक है। अब एम्फिओक्सस के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स के प्रेजेंट होंगे, यानी कि सिफेलोकोर्डेटा में भी मल्टीपल टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ब्राउन फनल। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन कि ब्राउन फनल क्या चीज है, ये कौन सा ऑर्गन है। तो ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसका, सिफेलोकोर्डेटा का। ठीक है, ब्राउन फनल, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया, जो हमने पढ़े थे कि फ्लेम सेल्स हैं, सोलेनोसाइट्स हैं, वो सब कुछ वो इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। और जो थर्ड टाइप है, इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, वो होता है हैटचेक्स नेफ्रिडिया। ये थर्ड टाइप का इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो। तो सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा, जिसका एग्जांपल है एम्फिओक्सस, इसके अंदर ब्राउन फनल प्रेजेंट हो सकती है, प्रोटोनेफ्रिडिया या हैटचेक्स नेफ्रिडिया भी प्रेजेंट हो सकती है। हमने कल और आज जो भी पढ़ा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट्स के अंदर डाल दिए जाएंगे। तो आपको अगर वो क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे शॉर्ट्स जरूर देखिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन हैज कंज्यूम्ड a large amount of meat his urine will eliminate greater amount of ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है UPPCS प्री 2009 के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन है क्रिएटिनिन, B is यूरिया, C is NaCl and D is अमीनो एसिड। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन हैज कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीट, किसी आदमी ने बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर मीट खा लिया है, तो उसके यूरिन के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या एक्सक्रीट होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मीट है, मीट लोग क्यों खाते हैं, मीट लोग खाते हैं ताकि उनके अंदर प्रोटीन जाए। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी कल वाले लेक्चर में, हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स के अंदर, और अमीनो एसिड के बाद अगर हम इसमें से अमोनिया को निकाल दें तो यहाँ पर बचता था कीटो एसिड। ठीक है, तो ये जो अमोनिया है ये जाएगी हमारे लीवर के पास और इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा यूरिया में। तो जो यूरिन है
जो यूरिन है उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, यूरिया, यानी कि प्रोटीन खाने से यूरिया की अमाउंट बढ़ती है। ठीक है, थैंक यू।